हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर दिया है। हमने हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जिसमें नदियाँ, झीलें, धर्रे, चिगड़ी, घाटियां, पर्वत चोटियां, सिर्फ ये वाला रहता है। बाकी हमने सारे के सारे मैप बेस्ड स्टडी के थ्रू कवर कर दिया है। देखिए, जो मैप है आज के दौर में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं उसमें एचपीजी के मैप के थ्रू पूछी जा रही है, तो हमें मैप में मास्टरी करना बहुत जरूरी है। और ये हमने सारी चीजें मैप बेस्ड तरीके से बताई है। ठीक है, हमने मैप के द्वारा आपको दिखाया कि कोई नदी कहीं से आ रही है तो वो जगह मैप में दिखती कहाँ पर है कहाँ पर। ठीक है, तो आप ये जाके भी एक बार देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया है संस्कृति यानी हिमाचल प्रदेश का कल्चर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेरी संस्कृति यानी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति कल्चर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से हमारे कल्चर को, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बांटा है। तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम, सोशल कस्टम पढ़ते हैं। तो अगर हम बर्थ कस्टम पढ़ते हैं, मैरिज कस्टम, ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। बर्थ कस्टम, मैरिज कस्टम हमने शुरू किया है और उसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में डाइवोर्स को क्या बोला जाता है। ठीक है, मतलब विभिन्न ट्राइब्स में डाइवोर्स को किस किस नाम से बुलाया जाता है। फिर हम अंतिम संस्कार वाला ये भी देखेंगे। उसके बाद हम अपने जो पवित्र स्थान है वो भी देखेंगे, ये सारे के सारे हम देखेंगे अपने। उसके बाद हम पेंटिंग्स देखेंगे, मेले देखेंगे, त्योहार देखेंगे, डांसेस देखेंगे, और जो ड्रेसेस, जो हमारे पास कपड़े, गहने, आभूषण होते हैं, उनसे भी सवाल आते हैं। तो ये जितना भी लिखा हुआ है इसमें से सवाल किसी ना किसी कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो हमारे को इसके ऊपर मास्टरी होना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए देखिए, हम क्या कर रहे थे, अपना मैरिज कस्टम कर रहे थे। तो हमने मैरिज कस्टम पढ़ने से पहले कि हम मैरिज कस्टम को हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से पढ़ेंगे, हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में सभी एक जैसे लोग रहते हैं। अगर एक जैसे लोग रहते हैं तो उनका रीति रिवाज भी एक जैसा होगा, तब तो हमारे को नहीं पढ़ने की जरूरत। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभिन्न जाति जनजाति के लोग रहते हैं, तब क्या होगी, उनमें क्या होगी, विभिन्नताएं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या देखा, ट्राइब्स देखी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है। जब ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश में अलग अलग रहती है तो उनके रीति रिवाज, उनमें जो मैरिज है, उनके नाम अलग अलग होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे को क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये मैप बना रखा है कि अगर कोई किन्नर ट्राइब हम हिमाचल प्रदेश में रहती है, किन्नर जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है, तो वो मैप में कौन सी जिले में मोस्टली रहती है और कहाँ पर उसकी लोकेशन है। तो हम देखिए यहाँ पर किन्नौर में, वैसे ही पंगवाल जो जनजाति है तो उसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा। और अगर आपको मैप पता है तो ये वाला एरिया कौन सा है, पांगी, पांगी का एरिया है। जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा, दर्रे पढ़े, तब ये हमने पूरा का पूरा मैप कवर कर दिया है एक बारी। लेकिन ये हमने जब अभी इसका मैप डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तब उसमें भी देखा था। तो ये क्या, हमारे पास पांगी एरिया में पंगवाल जनजाति रहती है। वैसे ही लाहौल, लाहौल जो जनजाति वो कहाँ रहती है, ये देखिए चंद्रभागा जहाँ पर मिलती है, वहां पर ये रही हमारी लाहौल जनजाति। वैसे वैसे करके ही हमने ये इन ट्राइब्स का ये मैप हमारे द्वारा अपनी समझ के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर कल को कमीशन कोई मैप देता है आपको ट्राइब्स का, तो वही मैप मान्य होगा। ये हमने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जितना हमारे को पुस्तक में मिला कि यहाँ यहाँ ये ट्राइब रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी लोकेशन प्लेस कर दी। अब चलिए देखिए हमने क्या किया, मैरिज कस्टम में सगाई देखी पहले, उसके बाद हमने टाइप ऑफ मैरिज देखे, मैरिज रिचुअल देखे और डाइवोर्स सिस्टम देखा। तो अगर हम देखें, हमने ये देखिए हमने टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार हमने ये देखे थे इस तरीके से कि पॉलीगैमी होती है। पॉलीगैमी भी दो टाइप की होती है। हिमाचल प्रदेश में मोस्टली कौन सी होती है, ये वाली, जिसमें क्या एक मतलब किसी के मल्टीपल हस्बैंड होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें सही तरीके से समझने के लिए, पांडव। ठीक है, उसका आ जाता है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो इनका भी नाम आपको भी सुनने को मिलेगा जब हम हिमाचल प्रदेश की मैरिज सिस्टम पढ़ेंगे, और इनका नाम भी सुनने को मिलेगा। इसलिए यहीं पर से कंफ्यूजन खत्म कर दी कि जब ये पूछा जाएगा तो हमें पता होना चाहिए इनके नाम। उसके बाद हमने ये देखा था कि साथी प्राप्त करने की हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स में कितने प्रकार के तरीके हैं। तो देखिए ये हमने पूरा का पूरा एक पिरामिड जैसा बनाया है, जिसके थ्रू हम इनमें कोई ना कोई मैरिज पड़ेगी। अब जो भी मैरिज पड़ेगी इनमें ही पड़ेगी, इनमें से ही कोई ना कोई मैरिज होगी। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले कौन सी किन्नर ट्राइब कर दी। किन्नर ट्राइब भी हमने देख लिए, टाइप ऑफ मैरिज देख ली हमने, कौन कौन सी टाइप की मैरिज होती है इसमें। उसके बाद हमने इसमें डाइवोर्स सिस्टम भी देख लिया, ये हमने पूरी देख ली। फिर उसके बाद हमने पंगवाल भी कवर कर दी। पंगवाल में हमने देख लिया कि मैरिज मतलब शादी प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, विवाह की क्या रस्में हैं हमारे पास, और तलाक को क्या बोला जाता है पंगवाल में। उसके बाद हमने देख लिया लाहौल, लाहौल ट्राइब भी हमने देख लिया। देखिए लोकेशन आपने देख ली। इस वक्त हमने लाहौल स्पीति का मैप पूरा देखा था, तो हमने देखा था कि लाहौल हमारे को अलग पढ़ना पड़ेगा और स्पीति अलग पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए लाहौल और स्पीति, तो लाहौल हमने देख लिया, और हमने उसके बाद लाहौल में तलाक को क्या बोलते हैं ये भी देख लिया। फिर हमने स्पीति भी देख लिया, ये हमने पूरा का पूरा देख लिया था। और हमने क्या किया था, अब तक हमने 3 ट्राइब की थी, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि अगर कोई बाई कैप्चर मैरिज है, जबरदस्ती करके कोई मैरिज होती है, तो क्या वो तीनों में होती है। तो देखिए
ये किन्नर जनजाति में भी होती है और पंगवाल में भी होती है, लेकिन नाम देखिए, नाम अलग अलग है और यहीं पर हमारे को क्या करना पड़ता है, स्टार मार्क करना पड़ता है एक ही मैरिज लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। वैसे ही डाइवोर्स, शिंगटांग टांग छड़दे कुड़पा चाटचे, तो देखिए डाइवोर्स है, डाइवोर्स लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर से भी हमारे को स्टार मार्क करना पड़ता है। अब हमारे पास अगली ट्राइब है कौन सी, स्वांगला। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, स्वांगला। तो अगर हम स्वांगला की लोकेशन देखें मैप में तो देखिए ये रही हमारी स्वांगला ट्राइब पट्टन घाटी में रहती है ये। तो अगर हम देखें स्वांगला तो देखिए अभी ये बेसिक सिर्फ इनकी मैरिज कस्टम के बारे में बात कर रहे हैं अभी स्वांगला के। जब हम ट्राइब वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, ये कहाँ पर रहते हैं, इनका और क्या क्या कस्टम है, ठीक है, उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि इनकी लैंग्वेज क्या है। तो देखिए अगर हम देखें साथी प्राप्त करने के तरीके स्वांगला ट्राइब में, तो देखिए ये है हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के तरीके, बाय कैप्चर कब्जा करके जबरदस्ती करके, और बाय इनलोपमेंट। इनलोपमेंट को आज के टाइम पे क्या बोला जाता है, लव मैरिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लव मैरिज बोला जाता है। तो देखिए अगर हम बाय कैप्चर तो इसको क्या बोला जाता है, कुआ विवाह। क्या बोला जाता है, कुआ विवाह। तो आपको पता होना चाहिए जो स्वांगला में बाय कैप्चर जबरदस्ती करके जो मैरिज होती है, जैसे बिहार में पकड़ुआ विवाह है, जैसे बिहार में हमारा पकड़ुआ विवाह है, वैसे ही वो कैसा है, जबरदस्ती वाला मैरिज है। उसमें जबरदस्त जो बिहार का पकड़ुआ विवाह है वो जबरदस्ती किया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए लड़का पढ़ा लिखा या अफसर बन गया है, कोई किसी अच्छी खासी पोस्ट पे लग गया है, तो क्या किया जाता है, वहां पर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पकड़ुआ विवाह बोला जाता है। तो वैसे ही बाय कैप्चर की अगर हम देखें स्वांगला में क्या है, कुआ विवाह है। क्या है, स्वांगला में कुआ विवाह है। उसके बाद अगर हम देखें बाय इनलोपमेंट आज के टाइम पे क्या है, लव मैरिज है आज के टाइम की, ठीक है। तो वो कौन सी है, रुस्ताते विवाह ये बोला जाता है इसको, या तो रुस्ताते बोला जाता है या तो रुस्सा भी बोल दिया जाता है। रुस्ताते विवाह भी इसको बोल दिया जाता है, ब्याह इसको बोल दिया जाता है, रुस्ताते विवाह। तो हमारे को पता होना चाहिए कुआ विवाह और रुस्ताते विवाह। उसके बाद हमारे पास एक टाइप की मैरिज है मजबी विवाह, जो ना तो इसमें पड़ती है ना तो इसमें पड़ती है, और जो हमने पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें किसी में भी नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़का शादी का खर्चा उठाने में अनेबल है, वो नहीं उठा पा रहा शादी का खर्चा, तो वो क्या करता है, वो अपनी बहन को भेजता है किसके घर, लड़की के घर। देखिए मजबी विवाह में आप ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि मान लीजिए कोई लड़का शादी का खर्चा उठाने में क्या है, अनेबल है, नहीं उठा पा रहा है, वो क्या करेगा, अपनी सिस्टर को भेजेगा। ये बॉय है कोई, वो अपनी सिस्टर को भेजेगा किसके घर, लड़की के घर भेजेगा, वो जिससे उसने शादी करनी है, और फिर वो ये इसकी सिस्टर जाएगी और ये लड़की इसके साथ आ जाएगी, और फिर ये क्या करने लग जाएंगे, रहने लग जाएंगे एक घर में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है हाइपरगैमी क्या होता है, अब देखिए हमने पढ़ा था हाइपरगैमी और हाइपोगैमी, तो यहाँ पर ये हमारे पास रोल, तो यहाँ पर आया ना इंपॉर्टेंट, हाइपरगैमी यानी अनुलोम विवाह। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो अपर कास्ट का होता है, और जो फीमेल होती है वो किसकी होती है, लोअर कास्ट की होती है। मेल अपर कास्ट का और फीमेल लोअर कास्ट की, ठीक है। तो देखिए मुंड्रो और गारो, हमारे को क्या याद रखना है, मुंड्रो और गारो। तो ये जो ग्रुप है मुंड्रो और गारो, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मुंड्रो और गारो यहाँ जो स्वांगला है उसमें जाने जाते हैं मुंड्रो और गारो दो ग्रुप जाने जाते हैं स्वांगला में। और ये ग्रुप माने जाते हैं कि जब राजपूत जो लड़का है, राजपूत लड़का किससे शादी करता है, बौद्ध लड़की से। किससे, राजपूत लड़का हो गया, राजपूत क्या हो गया, बॉय हो गया, और बौद्ध क्या होगी, गर्ल होगी। लेकिन ये जो बौद्ध गर्ल है ये कहाँ को बिलोंग करती है, लोअर स्टेटा को। किसको, लोअर स्टेटा को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस देखिए हो गई ना ये हाइपरगैमी, जिसमें मेल क्या है, अपर कास्ट का है, और फीमेल क्या है, लोअर कास्ट की है। और जो ऐसे इन विवाह से जो बच्चे मतलब होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मुंड्रो और गारो। क्या बोला जाता है, मुंड्रो और गारो बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं है स्वांगला में, ठीक है, ये स्वांगला में मान्यता नहीं रखती ये इस टाइप की शादी, इसलिए इनको मुंड्रो और गारो बोला जाता है। ये हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये भी हिंदी में भी ऐसा लिखा है और इंग्लिश में भी ये लिख रखा है। तो हमने क्या कर लिया, कौन कौन सा विवाह हो गया, कुआ विवाह हो गया, रुस्ताते विवाह हो गया और मजबी विवाह होगा। 3 टाइप की हमने देख ली, और एक हमने देख लिया मुंड्रो और गारो। तो ये 4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जब हम पढ़ते हैं स्वांगला की मैरिज को। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद आता है इसमें डाइवोर्स सिस्टम, कि तलाक प्रणाली को या तलाक को इसमें क्या बोला जाता है। तो अगर हम देखें थसुत्थवाच की, ठीक है, क्या बोला जाता है, थसुत्थवाच की। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। थोड़े नाम इनके टफ है, लेकिन अगर हम एक बार इनको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, हमारे को याद हो जाएंगे। थसुत्थवाच की, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या किया जाता है, जो स्वांगला जनजाति में जो कपल है वो क्या करता है, एक धागे को पकड़ता है, ठीक है। और जो धागे को पकड़ता है फिर इसको क्या बोला जाता है कि वैवाहिक बंधन के टूटने का ये प्रतीक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए। और हम अब तक हमने जितने भी तलाक के नाम पढ़े वो हमारे को सारे के सारे पता होने चाहिए। हम आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपको टेबल फॉर्मेट में देंगे। उससे क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर सारी की सारी ट्राइब्स के नाम लिख देंगे इन कॉलम में, इन रो में। उसके बाद यहाँ पर जैसे डाइवोर्स होगा तो सारे टाइप के डाइवोर्स लिख देंगे। फिर इससे क्या हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। तो आज हमने क्या देखा,
आज हमने देखी स्वांगला ट्राइब की मैरिज देख ली और उसके बाद उनके डाइवोर्स सिस्टम में डाइवोर्स के नाम देख लिए। आने वाले लेक्चर में हम अपनी अन्य ट्राइब्स को करेंगे और साथ में कंक्लूडिंग लेक्चर भी रहेगा हमारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।